हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए ऑन, अपान और ओवर यानी 3 प्रयोग लेकर आए हैं। आज हम लोग बच्चों सीखेंगे कि कहां पर ऑन लगाएंगे, कहां पर अपान लगाएंगे बच्चों और कहां पर ओवर लगाएंगे। जैसा कि बच्चों तीनों का मतलब पर या ऊपर ही होता है, बस बच्चों हमको थोड़ा थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि कहां पर ऑन लगाएंगे, कहां पर अपॉन लगाएंगे और बच्चों कहां पर ओवर लगाएंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि ऑन का मतलब पर या ऊपर होता है, अपान का मतलब भी पर या ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी पर या ऊपर होता है। तो बच्चों अब हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आपको डिफिनीशन के माध्यम से एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाएंगे। जैसा कि बच्चों जहां पर कोई दो वस्तु होगी, जैसे एक वस्तु है ये, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु अब ये ऐसे जैसे इसको ऊपर ऐसे रखी हो, कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये दोनों वस्तु कैसी हैं, स्थिर हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक वस्तु दूसरे वस्तु के अगर ऊपर होगी और वहां बच्चों अगर पर या ऊपर आएगा तो हम क्या लगाएंगे, आन लगाएंगे। अब दूसरे वस्तु की बात करेंगे बच्चों। अब दूसरी वस्तु जो होगी, पहली वस्तु है कि दूसरी वस्तु ये हो गई। अब इसके ऊपर बच्चों ये वस्तु जो होगी नीचे ये स्थिर होगी और जो ऊपर ये वस्तु होगी ये ऐसे ऐसे गति कर रही हो, कहने का मतलब बच्चों ये चल रही होगी या फिर ये गति कर रही होगी, तो वहां पर बच्चों हम लगाएंगे अपान। और ओवर का मतलब यह है बच्चों कि एक वस्तु स्थिर हो और दूसरी वस्तु भी गति करती हो लेकिन उसकी ऊंचाई अधिक हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर से उड़ रहा है या फिर बच्चों हमारे सर के ऊपर जो है कोई पतंग उड़ रही है, कोई चिड़िया उड़ रही है। तो इस तरह से बच्चों एक वस्तु स्थिर होगी, दूसरी गतिमान होगी, अर्थात वो गति कर रही होगी, तो वहां पर बच्चों हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। तो अब बच्चों हम बारी बारी से आपको एक एक का अच्छे से डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो अब यहां पर बच्चों ऑन का अर्थ पर या ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, चाहे पर आए या फिर ऊपर आए, बस हमको ये ध्यान देना है कि चलिए आगे बताते हैं तो समझ जाएंगे आप लोग। तो आन का अर्थ क्या होगा, पर या ऊपर होगा। अब यहां पर देखते हैं, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती हो तथा दोनों वस्तुएं स्थिर होती हैं तो वहां पर आन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ सीधा सीधा हम यही समझेंगे कि एक वस्तु स्थिर हो, दूसरी वस्तु भी स्थिर हो और एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो, या फिर बच्चों यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जैसे ये वस्तु है, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, अब ये वाली वस्तु इसके ऊपर है, तो अब दोनों क्या हो बच्चों, इस सिचुएशन में स्थिर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऐसे रखी हुई है तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये स्थिर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल बताते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों पहला, जैसे कहा आपसे कि मेज के ऊपर एक किताब है। अब बच्चों
मेज भी स्थिर है और जो किताब है वो भी स्थिर है, और उसके यानी मेज के ऊपर क्या है बच्चों, किताब है। तो अब यहाँ पर हम ऑन लगा देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बुक इज, ए बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। और बच्चों जैसे यहाँ पर दूसरा समझते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि छत पर एक काली बिल्ली है, एक काली बिल्ली है बच्चों। तो यहाँ पर भी आया है, ऊपर भी आया है, ठीक है। तो यहाँ जो छत है उसके ऊपर एक काली जो बिल्ली है वो क्या है, छत पर है। तो कहने का मतलब है कि दोनों यहाँ पर स्थिर है। तो क्या लिखेंगे, ए ब्लैक कैट इज ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। एक और समझते हैं बच्चों, जैसे आपसे कह दे कि कुर्सी पर, कुर्सी पर लालटेन है। अब बच्चों कुर्सी और लालटेन दोनों क्या है, यहाँ पर स्थिर है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, द लैंप, द लैंप इज ऑन द चेयर। तो बच्चों इस तरह से हम ऑन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है बच्चों कि जहां दो वस्तु हो और दोनों वस्तु क्या हो, स्थिर हो, ठीक है बच्चों, दोनों वस्तु क्या हो, स्थिर हो और एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रही हो, ठीक है बच्चों। तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों ये है कि उस सेंटेंस में पर या ऊपर आना चाहिए। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया है कि मेज के ऊपर एक किताब है, तो यहाँ पर बच्चों ऊपर आया है। तो कहने का मतलब यह है कि किताब और मेज क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पर्श कर रहे हैं और दोनों बच्चों स्थिर भी हैं। इसलिए यहाँ पर हम इसके लिए क्या लगा दिए हैं, ऑन। अब इसी प्रकार आगे, छत पर एक काली बिल्ली है। तो छत और बच्चों एक काली बिल्ली स्थिर है और यहाँ पर शब्द भी आया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, ऑन लगा दिया है। इसी प्रकार तीसरा, कुर्सी पर लालटेन है। जो लालटेन है और जो कुर्सी है उन दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर भी हैं और क्या कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं और दोनों स्थिर भी हैं। इसलिए यहाँ पर के लिए बच्चों हमने क्या लगाया है, ऑन लगाया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ऑन का प्रयोग आपके समझ में आया होगा। अब हम बच्चों आपको अपान के बारे में बताएंगे। आइए बच्चों समझते हैं कि कहाँ अपान का प्रयोग होगा। आइए बच्चों अपान का प्रयोग के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर अपान का प्रयोग होता है। तो जैसा कि अपान का अर्थ पर या ऊपर होता है। अपान का अर्थ भी बच्चों पर या ऊपर ही होता है। अब यहाँ लिखेंगे, जिस सेंटेंसेस में एक वस्तु स्थिर हो तथा दूसरी वस्तु गति करती हो तो वहां पर अपान का प्रयोग करते हैं। अपान का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले ऑन के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार अपान का मतलब क्या होगा बच्चों, पर या ऊपर होता है।
और बच्चों यहाँ होगा क्या कि एक वस्तु स्थिर होगी तथा दूसरी वस्तु गति कर रही होगी। कहने का मतलब बच्चों आन के प्रयोग में क्या था कि दोनों वस्तु स्थिर थी। तो यहाँ बस थोड़ा सा फर्क ये था, ये है कि एक वस्तु तो स्थिर होगी लेकिन दूसरी वस्तु जो है गति कर रही होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वहां पर हम अपान का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। पहला, जैसे कहा एक बिल्ली मेज पर कूदी। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों क्या हो रहा है कि एक बिल्ली मेज पर कूदी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि बिल्ली तो गति कर रही है लेकिन जो मेज है वो स्थिर है। यही तो बात हुई है बच्चों यहाँ पे। और इसके लिए हम यहाँ देखेंगे पर आया है कि ऊपर आया है। ठीक बच्चों, आइए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कैट जंप्ड, क्योंकि बच्चों ये पास्ट है तो इसलिए ईडी लगाएंगे, जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक बच्चों, इसी प्रकार दूसरा देखेंगे। जैसे हमने कहा कि मेरे सर के ऊपर यहां लिख देते हैं थोड़ा सा और, एक पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि जो मेरा सर है वो तो स्थिर है लेकिन मेरे जो सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है बच्चों वो कैसा है, गति कर रहा है। यही बात तो बच्चों यहाँ पर हुई है कि एक वस्तु स्थिर होगी दूसरी वस्तु गति कर रही होगी। तो अब इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए फैन। ठीक है बच्चों, चल रहा है इसलिए यहाँ इज लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। चलना का मतलब बच्चों यहाँ पर मूविंग होगा क्योंकि वो घूम रहा है। घूमना का मतलब चलना घूमना एक ही बात है। तो यहाँ पर मूविंग कर देंगे और क्या करेंगे बच्चों, अपान लगाएंगे किसके लिए, ऊपर के लिए। यहाँ पर के लिए हुआ था क्योंकि इसमें एक वस्तु स्थिर है दूसरी गति कर रही है। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा अपान माई हेड। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों हम अपान का प्रयोग करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक और समझ लेते हैं। जैसे कहा एक कुत्ता छत पर कूदा या छत के ऊपर कूदा, छत के ऊपर कूदा। तो बच्चों यहाँ पर छत ना करके बच्चा कर देते हैं। एक कुत्ता, थोड़ा सा और इसको इधर लिख देते हैं तो ताकि पूरा आ जाए। एक कुत्ता एक चारपाई के ऊपर कूदा। तो यहाँ पर बच्चों देखो चारपाई क्या है, एक वस्तु है जो स्थिर है और कुत्ता क्या है बच्चों, वो गति कर रहा है। दूसरी वस्तु जो है कुत्ता है वो क्या कर रहा है बच्चों, गति कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ ऊपर आया या फिर पर आया उसके लिए हम अपॉन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए डॉग। अब यहाँ जंप्ड हो जाएगा क्योंकि भाई ये पास्ट की बात हो रही है। जंप्ड अपान एक कॉट। कॉट मतलब बच्चों होता है चारपाई। तो इस तरह से बच्चों हम अपान का प्रयोग करते हैं कि जहां पर एक वस्तु स्थिर होगी दूसरी वस्तु गति कर रही होगी। जैसे यहाँ बच्चों ये बिल्ली तो क्या है बच्चों, गति कर रही है और मेज क्या है बच्चों, स्थिर है। और यहाँ पर भी आया इसलिए अपान लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार एक पंखा जो है बच्चों मेरे सर के ऊपर वो चल रहा है, मेरा सर जो है बच्चों स्थिर है इसलिए यहाँ ऊपर भी आया है तो हम अपान का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार एक कुत्ता क्या है बच्चों, ये गति कर रहा है और जो एक चारपाई है बच्चों स्थिर है और यहाँ ऊपर भी आया है
इसलिए यहाँ पर बच्चों अपान का प्रयोग किए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अपान का प्रयोग भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बच्चों आपको जो अगला था ओवर, उसके बारे में अब हम बताएंगे कि उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए बच्चों समझते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं ओवर का प्रयोग क्या होता है। तो अब जैसा कि बच्चों ओवर का अर्थ पर या ऊपर होता है। बच्चों इसका भी मतलब क्या होता है, पर या ऊपर ही होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन देखेंगे, जिस सेंटेंसेस में एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती हैं तथा उनमें दूरी के साथ साथ गति भी करती हो तो वहां पर ओवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार जो है एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर होगी और उनमें कुछ दूरी भी होगी। दूरी के साथ साथ बच्चों वो जो दूसरी वस्तु जो ऊपर होगी वो गति भी कर रही होगी। गति मतलब बच्चों चल रही होगी। तब बच्चों ये सिचुएशन अगर बनेगी तब वहां पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। आइए बच्चों हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम पहला देखते हैं। जैसे कहा हमने कि मेरे सर के ऊपर एक पतंग उड़ रही है। अब बच्चों यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मेरा जो सर है वो तो नीचे है। अब बच्चों जो पतंग उड़ रही है वो तो काफी ऊपर उड़ रही होगी, या बच्चों कुछ ही ऊपर होगी, कुछ ही दूरी होगी, लेकिन बच्चों उनमें दूरी तो है। और साथ बच्चों पतंग क्या कर रही है, बच्चों गति भी कर रही है। तो इस सिचुएशन में बच्चों हम ओवर का प्रयोग करेंगे। आइए इसका बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए काइट इज फ्लाइंग, क्योंकि फ्लाइंग मैंने बच्चों उड़ना होता है तो आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस का है। फ्लाइंग ओवर किसके लिए बच्चों, ऊपर के लिए, ओवर माई हेड। जैसे बच्चों यहां दूसरा समझते हैं, एक हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर उड़ रहा था। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, ए हेलीकॉप्टर। अब बच्चों यहां पर था है तो इसलिए वाज लगाएंगे, वाज वही फ्लाइंग इसका भी हो जाएगा बच्चों, फ्लाइंग। इसके बाद ओवर लगाएंगे किसके लिए बच्चों, ऊपर के लिए। फिर किसका क्या हो जाएगा, माई, छत का बच्चों रूफ हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसी प्रकार एक और देखते हैं। जैसे यहां पर तीसरा आपसे कहा, क्या कहा बच्चों कि सभी चिड़िया
मेरे कमरे के ऊपर उड़ रही हैं। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अब बच्चों, ऑल, चिड़िया का बच्चों बर्ड होता है, यस लगाए क्योंकि यहाँ पर चिड़िया, सभी चिड़िया की बात हो रही है, ऑल बर्ड्स। इसके लिए अब यहाँ पर बच्चों बहुवचन आया तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे। उड़ना का बच्चों वही क्या होगा, फ्लाइंग। ठीक बच्चों, अब इसके बाद ओवर हो जाएगा और माई, कमरे का बच्चों क्या हो जाएगा, रूम हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम ओवर का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे बच्चों, जहां पर या ऊपर तो भाई हम शुरू से ही बच्चों हम देखते आ रहे हैं, आन के लिए भी, अपान के लिए भी और यहाँ ओवर के लिए भी। बस इसमें फर्क क्या है बच्चों कि एक वस्तु स्थिर होगी, ठीक है बच्चों, सॉरी, एक वस्तु दूसरे, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं तो अलग हो जाएगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है बच्चों, और साथ ही साथ उनमें क्या होती है, दूरी भी होती है, और वे दोनों वस्तु में कोई एक वस्तु जो भी होगी बच्चों वो गति कर रही होगी, तो वहां पर हम बच्चों ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे सर के ऊपर एक पतंग उड़ रही थी, जो पतंग थी बच्चों वो गति कर रही है, और मेरा जो सर है और पतंग के बीच में काफी दूरी यानी डिस्टेंस है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ऊपर के लिए हम ओवर का प्रयोग किए हैं बच्चों। आगे, एक हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर उड़ रहा था। मेरा छत जो है बच्चों स्थिर है और हेलीकॉप्टर बच्चों क्या है, गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ ऊपर भी आया है, इसलिए यहाँ पर हमने ओवर का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आगे बच्चों, सभी चिड़िया गति कर रही हैं, मेरा जो कमरा है उसके ऊपर एक क्या कर रही है बच्चों, उड़ रही है, यहाँ ऊपर भी आया है, इसलिए क्या लगा है बच्चों, ओवर का प्रयोग किए हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज ऑन, अपान, ओवर समझ में आया होगा। बच्चों हम आपके लिए जो है प्रतिदिन नए नए वीडियो लाता हूं, तो बच्चों आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी ये पता लग पाए कि कहाँ किस प्रकार से जो छोटे छोटे यूज हैं कहाँ उनका प्रयोग होता है, उनको भी सीखने को मिले। और बच्चों आप जो है लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।